अच्छा एक बात से समझ ले, प्रेम क्या है। मंदिर में जो मूर्ति बैठी है वो किसने बनाई? कोई ना कोई कारीगर तो रहा होगा, हमारे जैसा रहा होगा, हमारे तुम्हारे बीच से कोई रहा होगा। यहां के कारीगर ने एक मूर्ति बनाई, उससे हम प्रेम कर बैठे कि नहीं कर बैठे? और तुम लोग क्या हो? तुम लोग भी तो मूर्ति हो। किसने बनाई है? ऊपर वाले ने बनाई है। तो ऊपर वाले की बनाई मूर्ति से प्रेम क्यों नहीं हो पा रहा है? बताओ। ये भी तो सब मेरे राम के बनाए बैठे हैं। हमारी बनाई पत्थर की मूर्ति में हमने भगवान देख लिया, पर भगवान की बनाई मूर्ति में हम मनुष्य नहीं देख पाए। भगवान की बनाई मूर्ति में हम मनुष्य नहीं देख पाए। और इतने पने खुल रही हुए तो तुम्हारों को यहां कमाऊ ने खुल जा भी खुल रही बारों ध्यान रख, और जहां जहां के बैठे हो। अच्छा क्या बताओ, गैया के जब बच्चा बछिया होते कितनी देर में आंखें खुल जात? कितनी देर में खुलत? तुरंत। हाँ तुरंत। कुत्ता के कुतिया के जब पिल्ला होते हैं कितनी देर में आंखें खुलत हैं? 5 दिन में, 4-5 दिनों में पिल्ला की आंखें खुल जाती। बिलैया के जब चिनुआ होते हैं कितने दिन में आंखें खुल जाती? 6-7 दिनों में। गैया के बच्चा बछिया भाव आंखें तुरंत खुल गई। कुतिया के पिल्ला भाई 5 दिन में आंखें खुल गई। बिलैया के चिनुआ भाई 8 दिन में आंखें खुल गई। अपन औरों की अब नहीं खुल रही। अपनी जैके तई मुची तो अपन से अच्छे तो वे कुत्ता है, वे बिलैया के चिनुआ है कि कम से कम उनकी खुल गई, और अपनी अवे अभी मुची नहीं मुची। बताओ, खुली अपनी? अरे भैया तुम्हारों ने देखो ही है, पहले गांव में बंदरिया बारो आतो एक तन्नक सी बंदरिया लाए, वो अच्छी हल्की सी फ्राक पहराएं, एक डंडा लाएं, एक फूटी सी गंजी लाएं। कौन भी तुम्हारों के भले आदमों के दरवाजे बैठ जात तो, और फिर वो खेल दिखात तो कि नहीं दिखात तो। कहीं लूट जा लंका, सुबह बंदरिया लठिया कूदती, पानी भरवे कैसी जे हो, इतनी प्यारी लगती रे बंदरिया कि हम तुम्हें क्या बताएं। माने वो खुद सिखाओगा वो कहाओ नहीं, सुबह सीख गई, वो खो सिखाओगा वो कहाओ, सुबह सीख गई। पहले गांव में रीछ आतो वे 10 में तबीजिए देते, भयंकर पेराई मोरी मताई ने मुए मोई खोरीश धर दो बना के। मैंने भारी तबीजिए पेरी रे वे चादर की है खबर। वो रीछ को जो मदारी रहे तो वो कह तो काय भोला ससुरारे जे हो, वो कर तो ससुरारे जे हो तुम्हारी सास नौ गलीचा बिछे बैठो, तुम्हारो ससुर नई पल्ली बिछे बैठो, तुम्हारी लुगाई फटी दरी बिछे बैठो। सुबह फर्श में ऐसे लौट जाता ऐसे है खबर।
मतलब वो को सिखाओ गाओ कहा सो वो सीख गाओ। शेर कितनों हिंसक जानवर है, पर वो भी जब पिंजरा में आ जाए तो ट्रेनर डंडा बता के कह तो बाबूजी आए राम राम करो। अब वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम कया है, पर आगे के दो ही पंजा ऐसे फेंका थे। मैंने वो को भी सिखाओगा कहा वो सीख गाओ। बंदरा सीख गाओ, रीछ सीख गाओ, शेर सीख गाओ। आज को आदमी नहीं सीख रहा और 24 घंटा सिखाओ जा रहा हो। मैंने अपन का जानवरों से गए गुजरे हो, बताओ। अपनो अच्छो बुराओ कुत्ता जानत है। अब तुम अब ही अनुभव करो। एक कुत्ता खोते रोटी डारो मंदिर में, वो इतना ही बैठे और इतना ही खे, और वो ही कुत्ता अगर तुम्हारे चूल्हे की रोटी उठे तो घर के पक्षी तो खाते। वो जानत है कि जब हड़े आई किया है कहूं इतना ही बैठ के खा रहा है तो कह रहा है तोड़ दे। मैंने कुत्ता जान गौरे के हम अच्छो बुरा का है, पर जो आदमी नहीं जान पा रहा है कि हम अच्छो बुरा का है। अब आई बिल्कुल ताजी घटना नाग पंचमी की। सांप बारो आओ गांव में सपेरो आओ, अपन दक्षिण डार में जाओ। अपन डराते हैं दूर से, डारा दक्षिणा काले या दद्दा। सपेरो का कहते मालक डराओ ने जोन दिना हमने पकड़ो तो ओई दिना एक जहर को दांत तोड़ दाओ। तो माने सांप को जहर को दांत तोड़ दे, सांप को डर खत्म। जब बुद्धि काम नहीं कर रही यार कि आदमी को कौन स्वंग काट दिए ये में आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप को अकेलो दांत को जहर तोड़ दे तो सांप को डर खत्म। आज के आदमी को कौन स्वंग काट गए जे में आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। कौन को कहां कबे काट दे भे ये आदमी को ठिकानो नहीं है के है। जो आदमी है सो है सुनो, इतना धोखेबाज, इतना धोखेबाज। महर्षि कालिदास ने अपने ग्रंथ में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। और एक आदमी दौड़त जा रहा हो तो और बड़ा हुआ रहा तो बहुत वजन पड़ रही है बोले में। राम राम। एक आदमी दौड़ता हुआ जा रहा था, अब पीछे होके शेर लग गया। आदमी आगे आगे शेर पीछे पीछे, आदमी आगे आगे शेर पीछे पीछे। सामने एक पेड़ देखो, आदमी पेड़े पे चढ़ने लगो शेर के डर से। आधे पेड़े पे पहुंचो ही है और का देख रहा हो कि ऊपर भालू बैठो है। आप तो जो कप गाओ, आगे कुआ और पीछे खाई। अब क्या करें? अच्छा एक बात और बताओ, जैसे ऐसी स्थिति बन जाए, आगे कुआ हो और पीछे खाई हो और गिनने है तो कहां गिर हो बताओ? अब गिनने तो पर है तो कहां गिर हो बताओ? कुआ में गिर परो, कायसों में लगी हैं छिड़िए, सो चढ़ के आ जाओ ऊपर, कहूं खाई में गिर गए तो मार जाओ, कायसों में छिड़िए तक नहीं। तो जब ऐसी स्थिति बने कि आगे कुआ पीछे खाई तो पट से कुआ में कूद जज्जो। खाई में कूद को मन मार जाओ, कुआ में बचबे के चांस है निकलवे के उमें से। आदमी कपने लगा, भालू ने कहा रे आदमी आजा, ऊपर आजा,
मैंने तुझे तेरे प्राण दान में दिए। आदमी को तना दम सी बांधी सो चढ़ गो, बैठ गो बगल में। शेर बोलो कि भालू ये आदमी को धक्का दे दे, ये आदमी को भरोसा नहीं है, रे बेईमान है। भालू बोलो कि हम धक्का तो नहीं दे सकत, हमने एक वचन दे दो। शेर बोलो मतलब ने पटक हो एक, बोले नहीं। तो शेर बोलो हमें तई बैठे दो ही जने जब उतर हो, अब हम दो ही खोखे। 2 घंटा हो गए। आदमी बोलो कि रे भालू शाम हो गई है, अजो शेर भग नहीं रहो। अब अपन एक काम करिए, तनक देर हम सो लाएं, तुम जगो, फिर हम जग जे सो तुम सो रही हो। भालू बोलो ठीक है, और आदमी तई डाल पे सो गओ। शेर ने फिर कही के भालू ये आदमी को भरोसा न करो रे, धक्का दे दे, हमें बहुत भूख लगी है। और अब तो वो सो गओ, देख भी नहीं रहो। भालू ने कही रे शेर जो भली नहीं देख रहा हो, पर वो तो देख रहा हो, ईश्वर तो देख रहा हो। मतलब तुम धक्का नहीं दे। बोले नहीं। आधी रात हो गई, आदमी उठो, भालू सो गओ। शेर ने कही रे आदमी भूख में हालत खराब है, ये भालू को धक्का दे दे। आदमी बोलो हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। शेर बोलो पक्का तुम्हें को धक्का भर दे दे। 1 मिनट नहीं लगा, इस आदमी ने भालू को धक्का दे दिया। पेड़ था ऊंचा, भालू गिरते गिरते और एक डाल पकड़ के कहता है कि रे आदमी धिक्कार है तेरे लिए, तुम भारत की मिट्टी में जन्म लेकर आदमी होकर वचन का पक्का ना रहा, और मैं भारत की मिट्टी का जानवर होकर भी वचन का पक्का रहा। अरे भैया अच्छो बुराओ कुत्ता जान रहो, और अपन नहीं जान रहे। कोशिश करो, कोशिश करो हमारा जन्म क्यों हुआ है। और कितने दिन यहां हमें रहना है, ये भी तो कोई पक्का नहीं है कि हम कितने दिन रहेंगे। कोई पक्का है? देखो एक बात और सुन लो, जे को जन्म भाव, जे को भी जन्म भाव वो पैसा कमा पाए चाहे न कमा पाए, एक ही कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य बन गए 100 रुपया कमाई लो, है गारंटी। जे को जन्म भाव जा कोई गारंटी नहीं है कि तुम पढ़ लिख पे हो के ने पढ़ लिख पे हो के, है गारंटी। जे को जन्म भाव कोई गारंटी नहीं है कि तुम नाम कमा पे हो के ने कमा पे हो। जे को जन्म भाव कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा ब्याह हो जे के ने हो जे, कि गारंटी है कि आदमी बन गए सो ब्याह हो जाए, है कछुए को लिखे। अरे तुम्हारों की तो छोड़ दे, ये देश में ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जिनको ब्याह नहीं भाव। अब अपनी तो कहां गिनती लगाए। कई राष्ट्रपति ऐसे भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, कई प्रधानमंत्री ऐसे भाई जिनको ब्याह नहीं भाव। जब उनके नहीं भाई तो अब और की तो आशा छोड़ ही दे। पर मनुष्य का तन मिला है, पढ़ पाओगे कोई गारंटी नहीं। मनुष्य का तन मिला, नाम कमा पाओगे कोई गारंटी नहीं। मनुष्य का तन मिला, ब्याह होगा कोई गारंटी नहीं। पर अगर मनुष्य का तन मिला है,
तुम मरोगे जरूर, ये गारंटी है, इसमें कोई संशय नहीं। मरना तो पड़ेगा, अगर मनुष्य का तन मिला है तो मौत आएगी, तुम्हें मरना पड़ेगा। समझ जाओ, सुधर जाओ और अपने लक्ष्य की तरफ चलो, कोशिश करो, क्योंकि ये बार बार तन मिलने वाला नहीं है, ये बार बार देह मिलने वाली नहीं है। कल आप महाराज दशरथ के आंगन में आनंद ले रहे थे, भगवान के नामकरण का समय आ गया और गोस्वामी जी कह रहे हैं, रा में दो शब्द हैं, ध्यान से सुनना, रा और मां। रा माने रोटी, मां माने मिले। जिसके दरवाजे सबको रोटी मिल जाए उसका नाम है राम। हाँ, अब आज की बात को यहां से समझना, भगवान कैसे हैं। भगवान में ये चार गुण हैं, ठीक। पापी को भी खाने को देता है और पुण्यात्मा को भी खाने को देता है। एक मंदिर में एक चोर गया, रात के 12 बज रहे थे, पुजारी जी को जगाया, पुजारी रोटी खानी है, 2 दिन हो गए अन्न का दाना नहीं गया पेट में। पुजारी बोले कि मंदिर में तो भंडारो चलत है, तो रोटी मिल है। तो चोर बोला जल्दी दे दो। बोले मंदिर का एक नियम है। क्या नियम है? एक माला करो और पेट भर के भोजन करो। चोर बोलो कि पुजारी हम ठहरे चोर, चक्कू छुरा वाले आदमी, अब माला कहां रखी? बोले बाटंगी उठाओ करो। चोर ने कहा तुम्हें रोटी देनी हो दो, नहीं देनी हो मत दो, हमसे भजन नहीं होगा। चोर ने माला नहीं की और पुजारी ने रोटी नहीं दी। चोर चला गया। जैसे ही पुजारी सोए, भगवान सपने में प्रकट हो गए। क्यों पुजारी, तूने उस चोर को रोटी क्यों नहीं दी? पुजारी बोले सरकार उन्हें मंदिर में माला नहीं करिए से नहीं दी। भगवान बोले बारे पुजारी, तेरे मंदिर में उसने एक दिन भजन नहीं किया तो तूने भोजन नहीं दिया, और मेरे संसार में वो 40 साल से रह रहा है और उसने आज तक भजन नहीं किया, फिर भी मैं उसके भोजन की व्यवस्था बना रहा हूं। इनका नाम है राम। राम माने रोटी, मां माने मिले। पर ये बात संजय ने समझ लियो कि जब रोटी मिल लेंगे है तो भजन काय हो करने। अब ऐसी तो खुरली के कुत्ता खा रहा है, पेट तो भगवान कुत्तों को भर लाओ, सुंगरों को भर लाओ, सो तुमाओ भी भर है, पर जो न लिस्ट बन है सो जय हो कुत्तों की लिस्ट में, आदमी की लिस्ट में नहीं जा सकता। उते भी अलग अलग पेपर हैं, कौन कैसो भरो जाने। समझदारी ये नहीं है। रोटी तो मिले है, बिल्कुल भजन न करो सो मिले। पर एक बात बताओ, जैसे अभी बरसात को मौसम चल रहा हो, तुम अपने खेत पे बिल्कुल नहीं जाओ 4 महीना, ने बखन्नी करियो, ने बोनी करियो, ने कटाई करियो, जाइयो ही नहीं, फिर भी उस खेत में कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ नहीं होगा तो घास तो होगा, और वो जानवरों के पेट भरने के काम में आएगा। पर ये समझदारी नहीं है। वो खेती को जोतो, बखन्नी करो, बोनी करो, बीज डालो, फसल आ जाए, 2 ही काम बन जाए। भूसा निकले तो जानवरों का पेट भर जाएगा, और नाज निकले तो तुम्हारा घर भर जाएगा। ऐसे ही ये तन है, इस पे खेती करो, इसको व्यर्थ सिर्फ खाने के लिए मत रखो। तो रामा ने रोटी, मामा ने मिले।
सबको जिसके दरवाजे रोटी मिल जाए उसका नाम है राम। रामा ने राहत, मामा ने मिले। जिसके पास जाने से सबको राहत मिल जाए उनका नाम है राम। वो जो राम से दूर जाएगा हालत खराब हो जाएगी। और राम के पास रहोगे तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुखी मीन जेहि नीर अगाधा और जिम हरि शरण न एकौ बाधा। और ना मानो तो ऐसे समझो बात को आज की कि राम के पास रहने में और दूर जाने में क्या नुकसान है। राम जी ने धनुष तोड़ा, कथा तुमने सब जाना था, हमने पहले ही कही कि भाई ताड़का भाई पूतना ने तो हम अलग से ताड़का ले आ सके, अन्य हम मार सके। अगर जिंदा होती तो हमारे बाप में दम नहीं थी कि हम ताड़का मार देते। वह तो मरी मराई आए सो पंडित जी हरे कह देते कि ताड़का मर गई, जिंदा हो जब बताओ मार के। वह तो मरी मराई आए, कोई दिक्कत नहीं है। राम ने धनुष तोड़ा, बहुत ध्यान से समझना। और पूरी जिंदगी तुमने सत्संग किया होगा पर इससे अच्छी बात तुम्हें नहीं मिली होगी। और पूरी जिंदगी को सत्संग भूल जाइयो, जा बात भर आज अपने दिमाग में बैठा लियो, तुम जिंदगी में कभी नुकसान में नहीं जाओगे। राम ने धनुष तोड़ा और तोड़ के फेंक दिया। एक राजा खिसको धनुष के पास, बोले काय धनुष, अगर हमसे टूट जाते तो हम अपने गांव में तुम्हारा मंदिर बनवाते, तुम्हें कुल देवता बना के पूजते। धनुष बोलो सो तुम्हें दिक्कत का है? अरे बोले तुम राम जी से टूट गए। धनुष का जवाब सुनना। धनुष ने कहा हम भली खंड खंड हो गए, खंड टुकड़ा टुकड़ा हो गए, हम भली खंड खंड हो गए पर हमारे सीताराम तो अखंड हो गए। हम भले टूट गए पर सीताराम तो जुड़ गए। तो किसी ने धनुष से कहा, धनुष एक बात बताओ, हमने सुना है कि राम के पास जाने से व्यक्ति जुड़ता है। तुम पहले ऐसे दुर्भाग्यशाली हो जो राम के पास गए और टूट गए। टूटा हुआ राम के जुड़ता है और जो राम ही के टूट जाए, बताओ। जो राम, ए भैया राय सलाय बाहर, राय सलाय बिल्कुल बाहर के तव खास हो के सकोच तो हमने कह दी बाप को नहीं है 3 घंटा, अब भाई का सब उतर के घरे भाग जाए। हम कौन पेट पाले बाबा भाई ने पैसा कमावे कथा करते आए। हाँ अपन तो ऐसे कहा है कि बस 2 रोटी भगवान दे है, हम लोग विश्वास है। सकोच तो हम 3 घंटा पिताजी को नहीं कराते, कैसे हमको उस कछु ले नहीं आए। हमारी कछु इच्छा ही नहीं है, भगवान हनुमान जी जाना को बिल्कुल आनंद से। धनुष से कहा कि तुम राम जी के हाथ में गए और टूट गए। धनुष ने कहा गलती मेरी हो गई थी और जो गलती मैंने की है वो दुनिया का कोई व्यक्ति गलती ना करे। धनुष से शिक्षा ले लियो जिंदगी की। धनुष कह रहा है जो गलती हमने करी है वह को ने करी हो जिंदगी में ना टूटा ही जे हो। क्या गलती की धनुष ने? राम किसी को नहीं तोड़ते। एक कहावत है, जब ये दीवारी वारी से नहीं गाई जाए फागे वो में गात है, हमें पता नहीं है उसे कहा कहते, मनो गात है कि राम ने मारे काहू को और राम ने पापी होए और आपऊ से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं तोड़ता, आदमी अपने कर्मों से टूट जाता है।
भगवान को खराब नहीं करे। तो धनुष से पूछा कि तुमने गलती क्या की। धनुष बोलो तो जा सुन लो कि हमने गलती क्या करी, और तुम लोग कोई ये गलती मत करना। धनुष बोलो हमारे हाथ देखियो आप। और राम जी ने धनुष ऐसा ही उठाओ हुज्जे के नहीं उठाओ हुज्जे टोरवे, और ऐसो खींचो हुज्जे के नहीं खींचो जी, जब तो प्रत्यंच चढ़ो हुज्जे। धनुष बोला कि यही गलती हो गई। बोले क्या? बोले राम ने मुझे प्रेम से उठाया पर मैं राम से दूर चला गया। धनुष दूर गया कि नहीं? और डोरी कहां गई? राम के हृदय के पास। तो धनुष कह रहा है कि मैं राम से दूर चला गया तो टूट गया, और डोरी राम के पास रही तो धनुष की डोरी नहीं टूटी। जो राम से दूर जाएगा उसे तो टूटना ही पड़ेगा। इसलिए कोशिश करना कि जीवन में कभी राम से दूर मत जाना। राम आने राहत, मां माने मिले। जिसके चरणों में राहत मिल जाए उसका नाम है राम। एक अर्थ और है मेरे राम का। रामा ने राष्ट्र और मामा ने मंगल। राष्ट्र का अगर कोई मंगल करेगा तो उसका नाम राम है। इस राष्ट्र का मंगल कौन करेगा? राम करेंगे। इसलिए राम, रामा ने राष्ट्र, मामा ने मंगल। परसों 15 अगस्त था, तुम लोगों ने राष्ट्रगीत सुना होगा। जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता। कुआए भारत को भाग्य विधाता। कौन के लाने जो गीत लिखोगा हमें तो जा बताओ, कौन के लाने लिखोगा? जो ये गीत मेरे राम के लिए लिखा गया है। पूरा गीत और पूरी रामायण इकट्ठी कर लो, एक सी है बिल्कुल। जनगण माने अधिनायक भारत भाग्य विधाता। राम ही भारत के भाग्य विधाता है। तब शुभ नामे जागे। कौन जागा है? ये तो सब सो रहे हैं। सो रहे और आंखों के होते भाई अंधेरा हो सब। अपन पूरे अंधेरा बैठे। आंखें भली हैं पर जिन आंखों से जो देखने हैं वो नहीं देख रहा। और अंधेरा ने हो तो बताओ फिर। कोई के घरे गए, अब वो रोटी खा रहा हो। अब तुम तो पहुंच के का पूछत हो क्या कर रहा है, तो तुम्हारी का फूट गई। तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कि वो रोटी खा रहा हो। मैंने तुम्हारी फूटी कहा? राम, हम आंखों के रहते हुए भी अंधे हैं। अब को के घरे गए, वो कुर्सी पे बैठो, बोले भाई साहब क्या कर रहा है? वो कह देवे कि ना चेयर आए, तुम्हारी का फूट गई। तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कि हम बैठे हैं। यही आदत है ना आदमी की, देख के भी कहते और क्या कर रहा है। एक बार बादशाह ने बीरबल से कही करे, बीरबल अपने राज्य में कितने अंधेरा हैं उनकी लिस्ट तो बना ले आओ। हमें वो लिस्ट चाहने हैं कि राज्य में अंधा कितने हैं। बादशाह बीरबल बोले कि बादशाह 10,000 सोने की मोहरें लगे हैं, वो 7 दिन को लगे है समय, हम लिस्ट बना लिया। ठीक है, तुम्हें 10,000 सोने की मोहरें, और अगर 7 दिन में लिस्ट बना के नहीं ले आए तो बीरबल बोलो 20,000 को जुर्माना हम भरे। और जो सजा क्या हो हमें मंजूर है, पर हम 7 दिन दरबार में नहीं आए। ठीक है, 10,000 सोने की मोहरें लाई। बीरबल गए सो घरे धरे पैसा, घर भर खुलवा और तीर्थों चले गए। ने को लिस्ट बनाई। 6वें दिन लौट के आए। अब 7वें दिन हाजिरी लगने बीरबल की। सुबह सुबह बीरबल दरबार में नहीं गए, घर के छत पे हो गए खड़े और एक जूता में बांधी रस्सी, और वो तो छत पे ठाड़ो ठाड़ो खंगो घुमावे। अब दरबार को टेम होगा, सबने कही कि बीरबल नहीं आए।
बादशाह ने सिपाही से कह के जाओ देख के आओ। सिपाही गाओ, अब बीरबल तो जूता घुमा ही रहे थे। क्या रे बीरबल, ये क्या कर रहा है तू? चल, बादशाह ने बुलाया है। उन्हें सुनी नहीं, वो पहुंचो, बोले साहब वो सुना ही नहीं रहा, वो तो जूता घुमा रहा, पागल हो गओ। बादशाह बोले मंत्री से तुम जाओ। तो अब मंत्री गए, अब बीरबल तो वो जूता लाए, रस्सी में बांधे और घुमावे। मंत्री बोलो कि क्या कर रहा है? बीरबल मोई ने बोलो। मंत्री बोलो साहब उसके तो कुछ ऊपरी होगा, वह हम ही खो नहीं दब रहा। बादशाह बोलो हम ही जा रहे। बादशाह पहुंचो, बीरबल तो जूता घुमा रहा। क्यों रे बीरबल, ये क्या कर रहा है? चल दरबार। उन्हें सुनी ने, बादशाह बल को गुस्सा में पहुंचो कि अब भाई फौज पहुंचा रहे। बादशाह पहुंचो ही और पीछे से बीरबल पहुंचो। साहब जाहे लिस्ट पूरे अंधेरों की। बादशाह ने लिस्ट पढ़ी, सबसे ऊपर लिखो तो बादशाह, दूसरे नंबर पे मंत्री और तीसरे नंबर पे सिपाही। बोले साहब पूरे राज्य में 3 अंधेरा है अपने। मुझे अंधा कह रहा है? अरे बोले अब भाई हम जब जूता घुमा रहे थे तुम हमसे पूछ रहे थे कि क्या कर रहे, तो तुम्हारी का फूट गई थी, तो मैंने दिखा रहा हो तो कि हम जूता में रस्सी बांध के घुमा रहे थे। तुमने कहा पूछी कि क्या कर रहे, मैंने तुम अंधेरा कहा है। बात सिर्फ ये है कि यहां सब सो रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं मोह निशा जग सोवन हारा। मोह की निद्रा में सब सो रहे हैं, तो तब शुभ नामे जागे। कौन जगह है? कौन जगह बताओ?